हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी अध्यापक हैं उसमें से एक मैं भी हूं, यानी उनका सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा रिलैक्सेशन पॉइंट होता है आकस्मिक अवकाश। अगर आकस्मिक अवकाश ना मिले तो शायद हमारी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आकस्मिक अवकाश बेसिक शिक्षा परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है और लोगों को ये नहीं पता कि कैसे आकस्मिक अवकाश लिया जाए, जबकि आपको मालूम है कि आकस्मिक अवकाश कोई अवकाश नहीं होता है, किसी भी अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान भी हम अपने काम पर माने जाते हैं, फिर भी हमारे लिए ये बड़ा ही रिलैक्सेशन और बड़ा ही आरामदायक पॉइंट है आकस्मिक अवकाश। तो आकस्मिक अवकाश में परिवर्तन हो चुका है, कैसे आकस्मिक अवकाश को लिया जा सकता है। बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमारी पुरानी वीडियोज़ यानी 1 साल पुरानी वीडियोज़ को देख करके आकस्मिक अवकाश पर जो मैंने डाला था उस पर कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मानव संपदा में भी परिवर्तन हो गया है, एवं स्थापना में भी परिवर्तन हो गया है। तो आप पुरानी प्रक्रिया से आप आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते हैं, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको आपको जानना होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ऑनलाइन आकस्मिक अवकाश में परिवर्तन हो गया है, एवं स्थापना या मानव संपदा के माध्यम से आकस्मिक अवकाश कैसे लें, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे आप एम स्थापना से या मानव संपदा के माध्यम से, 2 तरीके हैं आकस्मिक अवकाश लेने के। तो आइए मैं आपको ये दोनों तरीके बताने चल रहा हूं अपनी इस वीडियो में। अगर आप एम स्थापना ऐप से आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जो पुराना वाला एम स्थापना ऐप पड़ा है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसको आप डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए और नया एम स्थापना ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के नया एम स्थापना ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके आगे की प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। एम स्थापना ऐप जब इंस्टॉल हो जाएगा उसको टच करिएगा, ओपन होगा, उसके आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल में एम स्थापना उत्तर प्रदेश को इंस्टॉल कर लिया है और उसको ओपन बटन पर दबाने के बाद ये पोर्टल आ रहा है। अब यहाँ कह रहा है वेलकम टू कंटिन्यू, वेलकम कंटिन्यू टू लॉगिन, इसको हम टच कर दे रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ये पोर्टल खुल रहा है। सबसे पहले ऊपर लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ हम सेलेक्ट डिपार्टमेंट के सामने, सेलेक्ट के सामने जो छोटा सा काले रंग का एरो दिख रहा है इसको टच कर रहे हैं और ये आ रहा है। यहाँ पर हमें चुनना है डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है इंटर योर EHRMS यूजर ID, अपना मानव संपदा का यहाँ पर कोड डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बटन दबा दीजिएगा। आप अपना मानव संपदा का कोड डाल के नेक्स्ट करेंगे, अगला पोर्टल खुलेगा और ये आ रहा है इंटर योर पासवर्ड। यहाँ आप अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डालने के बाद जो नीचे दिख रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपके सामने ऐसे घूमने लगेगा गोल गोल और ये घूम करके आ गया। हो सकता है कि आपको कैप्चा वेरीफाई करने के लिए कुछ इमेज या तस्वीर दिखाए, तो उसको आप पढ़ के सिलेक्ट कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कैप्चा। उसके बाद ये ऐसे ही पोर्टल आ जाएगा। फिर आपके नीचे दिख रहा है लॉगिन बटन, लॉगिन बटन को दबा दीजिएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लॉगिन बटन दबाने के बाद मेरा लॉगिन हो गया है। अब आपको सबसे ऊपर दिख रहा है लीव मैनेजमेंट, इसको टिक कर दीजिए। लीव मैनेजमेंट को टिक करने के बाद ये पोर्टल खुल के आ रहा है। सबसे पहले आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना लीजिए। आप या तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं, या आप अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को बना सकते हैं, या अपने स्कूल के इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बना सकते हैं,
या अपने स्कूल के किसी सहायक को बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने स्कूल के चपरासी को भी बना सकते हैं। अगर कोई नहीं है, आपके स्कूल में कोई चपरासी है, तो उसे भी रिपोर्टिंग ऑफिसर आप बना सकते हैं। इतनी बात को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं मानव संपदा में भी और एम स्थापना में भी। इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी जितना जो मर्जी करे, आप चाहे खंड शिक्षा अधिकारी को बनाइए, चाहे हेडमास्टर को बनाइए, चाहे इंचार्ज को बनाइए, चाहे सहायक अध्यापक को बनाइए, चाहे आप चपरासी को बनाइए, किसी को भी आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं। अपनी छुट्टी की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। चलिए हम आप आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको टिक कर दे रहे हैं। देखिए इसको टिक करने के बाद आपके सामने ये खुल करके आ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को टिक करेंगे साइड में और डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लीजिए। ये आ रहा है, हमने अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लिया कौशाम्बी। हम कहीं दूर नहीं जाते हैं, अपना ही करके आपको बताते हैं। फिर आप सेलेक्ट लेवल को टिक कर लीजिए। ये हमने टिक कर दिया। सेलेक्ट लेवल में अब आप अपने मन से चुनिए, सेक्रेटरी, डायरेक्ट बेसिक एजुकेशन, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टेड बेसिक, रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टेड बेसिक एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक यानी BSA, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी। अगर आप ऊपर के सारे विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं तो सबसे नीचे का विकल्प है स्कूल्स। आप स्कूल्स को चुनिए जैसा मैं चुन रहा हूं। स्कूल को चुनने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑफिस। चलिए ऑफिस को चुन लेते हैं, यहाँ एरो दिख रहा है। अब आपके जिले में जितने भी स्कूल होंगे, आपने स्कूल चुना है तो जितने भी स्कूल होंगे आपके स्कूल दिखेंगे, सारी ब्लॉक दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले ब्लॉक देखिए, दाहिने साइड में लिखा हुआ है, ब्लॉक को चुनिए, उसी के सामने अपना स्कूल भी चुनिए। मैं अपना चुनने यहाँ पर चल रहा हूँ और आप अपना चुनिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऊपर बढ़ाते जाइए, आगे पीछे कर लीजिए, इसको जितना भी करना है। आप अपने ब्लॉक, पहले ब्लॉक में आइए, फिर अपना स्कूल ढूंढिए कि आपका स्कूल कहाँ है और उसी स्कूल के सामने छोटा सा जो है उसी स्कूल को चुनना है आपको। जब आपका स्कूल मिल जाए तो आपकी ब्लॉक मिल गई तो आपका स्कूल भी लिखा रहेगा और मुझे मेरा स्कूल मिल गया, मैं इसको टच कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरा स्कूल यहाँ पर लिख गया। अब आता है सेलेक्ट एम्प्लॉय। सेलेक्ट एम्प्लॉय को टिक कर दीजिए। अब आपके जितने भी एम्प्लॉय उस स्कूल में हैं, चाहे वो हेडमास्टर हों, चाहे वो इंचार्ज हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो सहायक अध्यापक हों, चाहे वो जो है आपका चपरासी हो, सब दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। आप जिसको भी रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आपको अपने स्कूल को रिपोर्ट करना है अपनी छुट्टी, और वो बंदा चाहे तो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, नहीं चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने विद्यालय में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को रिपोर्टिंग ऑफिसर आप बना सकते हैं जिस उस दिन पर जिसके पास चार्ज हो। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई नहीं है, चपरासी बचा हुआ है, तो चपरासी के पास चार्ज है तो आप उसको ही बना सकते हैं। अगर कोई नहीं है, शिक्षा मित्र हैं आपके विद्यालय में, उनके पास स्कूल का चार्ज है तो आप उन्हें रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं। अगर वो नहीं, अनुदेशक है तो अनुदेशक को बना सकते हैं, या सहायक को बना सकते हैं, या इंचार्ज को बना सकते हैं, या हेड टीचर को बना सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके विद्यालय में जो भी बंदा चार्ज पर है, आपको छुट्टी लेना है तो आप उसको जो है अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं। चलिए मैं फौरी तौर पर तो मैं अभी अपने प्रधानाध्यापक को बनाता हूं, जब लेना होगा तो देखूंगा। मैंने अपने प्रधानाध्यापक को यहाँ पर टिक कर दिया। ये हो गए हमारे प्रधानाध्यापक जी, हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर। फिर नीचे आ रहा कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको आप टिक कर दीजिए। ये हमने टिक कर दिया। अब लिख के आ रहा है आर यू श्योर यू कन्फर्म KD स्वर्णकार एज योर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर लीव। कंफर्म कर दीजिए। चलिए कंफर्म कर दिया हमने, ठीक है, ये हमने कंफर्म कर दिया। अब
दिख रहा है केडी स्वर्णकार हैज बीन कंफर्म्ड एज योर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर लीव, प्लीज लॉग इन अगेन। यानी अब आपने अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बना लिया। अब आपको आकस्मिक अवकाश लेना है, छुट्टी लेना है। अभी आप मानव संपदा पर मत जाइए, आप यहीं पर रहिए, एम स्थापना पर ही आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। अब मैं इसको ओके कर दे रहा हूं, ठीक है। ओके करने पर फिर मैं उसी पोर्टल पर पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। देखिए वहीं पर पहुंच गए। फिर से आप सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये मैंने चुन लिया डायरेक्टरेट, फिर इंटर योर EHRMS यूजर आईडी, मानव संपदा का यहां पर कोड डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहां अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद लॉगिन कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों मैंने अपना ये पुनः लॉगिन कर लिया है। अब हमको छुट्टी लेनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको एक ही बार बनाना पड़ेगा, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। अगर कोई बदलता है, चार्ज किसी और के हाथ में जाता है, तभी आपको बदलना पड़ेगा। अब लीव मैनेजमेंट में आइए, लीव मैनेजमेंट को मैंने क्लिक कर दिया और देखिए ये खुलेगा। खुल करके जो पोर्टल आएगा, अब आ रहा अप्लाई फॉर लीव, अप्लाई फॉर लीव कर दिया, ठीक है। अब आ रहा सेलेक्ट लीव टाइप, तो इसको सिलेक्ट कर दिया। इसमें से हमको कैजुअल अभी लेना है तो हम कैजुअल को टिक कर देंगे। सिलेक्ट डेट, आप तारीख यहां पर अपना चुन सकते हैं। पहले महीना बदलेंगे, यहां जो सितंबर 2020 लिखा है इसके बगल में एरो है, इसको दबा दबा के महीना बदलेंगे। अगर ये करंट महीने का दिखाता है, करंट डेट का दिखाता है, आज की ही लेना है मुझे, तो मैंने ओके कर दिया, ये आज की तारीख पड़ गई। टू सेलेक्ट डेट, किस तारीख तक लेंगे इसको मैंने टिक कर दिया। फिर आज की आज ही लेना है तो मैंने ये ओके कर दिया, यानी 30/9 से 30/9 तक। सेलेक्ट ग्राउंड है, किस आधार पर ले रहे हैं, तो मैं इसके लिए डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल कर दे रहा हूं, ये मैंने कर दिया। फिर सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट इमेज जो होगी यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैजुअल लीव में आपको कोई इमेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और छुट्टी ले रहे हैं तो यहां आपको अपनी इमेज लगाना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कोई और सर्टिफिकेट यहां पर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, सेलेक्ट इमेज को दबाएंगे, लेकिन कैजुअल के लिए नहीं है मित्रों, कैजुअल में बिना इमेज के भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप लगाना ही चाहें तो एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के नाम एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, उसकी फोटो खींच करके यहां लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए मैं सिलेक्ट इमेज करके बता देता हूं कैसे लगाएंगे। चलिए मैंने सिलेक्ट इमेज कर दिया। अब आ रहा चूज फ्रॉम योर लाइब्रेरी, ये मैंने टिक कर दिया। अब हमको लाइब्रेरी से कुछ नहीं मिल रहा, मान लीजिए सरस्वती जी की फोटो दिख रही है, मैं इसी को टिक कर दे रहा हूं। चलिए मैंने माँ सरस्वती की फोटो को टिक कर दिया, ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब मैं सबमिट कर दूंगा तो हमारी छुट्टी चली जाएगी कहाँ, हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी। फिर वो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है हमारी छुट्टी को अप्रूव करेंगे। कहाँ से अप्रूव करेंगे, मानव संपदा से अप्रूव करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन हम ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो भी मानव संपदा से भेजेंगे। अभी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है एम स्थापना में, इसलिए मानव संपदा से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे। फिर हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको अप्रूव कर देंगे। जब अप्रूव कर देंगे तो हमारा काम ओके हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो वीडियो तो आपके सामने है नहीं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसमें मानव संपदा के माध्यम से आप जो है आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो लीव को अप्रूव कैसे करें, आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव कैसे करें, मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट तो है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका कुछ ले तो नहीं लूँगा, आपको कुछ जानकारियाँ ही प्रदान करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।